आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। सीधे रुक करेंगे झांसी का। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के 3 दिन दौरे पर हैं। आज वो झांसी पहुंचे हैं। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने के लिए झांसी पहुंचे हैं। ऐतिहासिक झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय पट्टिका के अनावरण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा और सहेजा जा रहा है। The Prime Minister moving towards where he will unveil a sculpture of Rani Lakshmibai and will be presented with a sword as a symbol of the honor and valor that women have exhibited. This is a 5 foot by 7.5 foot sculpture, sandstone on top and granite at the bottom. माननीय प्रधानमंत्री महोदय एनसीसी की बालिकाओं की 33 बालिकाओं की एक जो टुकड़ी है उसकी एक सदस्य से त्याग, बलिदान, शौर्य और साहस के प्रतीक तलवार ग्रहण कर रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य का परिचायक एनसीसी में बालिकाओं की उपस्थिति 33 अलग अलग जिलों से ये बालिकाएं कैडेट यहां पर पहुंची हैं। It's a proud moment for all these young girls and also for the Prime Minister. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राष्ट्र का नमन वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को। The Prime Minister, after witnessing the retreat ceremony on the ramparts of the fort, now makes his way towards the main venue where the event will further take place. It's a cloudy day here, as we shared earlier with you, so we can't see the coppery hues of a setting sun. But man-made light, beautifully positioned, artistically done, lighting up the fort in all its glory.
झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज के कार्यक्रम के मुख्य आयोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां वे रक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में देश के विकास को परिलक्षित करती हुई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। And as we foreground and celebrate the role that every citizen, irrespective of gender, plays in dedicating and submitting of themselves to defend the nation, we also celebrate the increasing opportunities being given to women. Today, the nature of threats, those that may cause harm to the fundamentals of any nation, has expanded way beyond to just a threat to its boundaries. And that's why it's important that each one of us in our own way foreground India's safety and security. माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और उसी की एक झलक आज ऐतिहासिक झांसी के किले की पृष्ठभूमि में निचले भाग में स्थित मुख्य आयोजन स्थल पर देखने को मिलेगी, जहां पर न केवल देश में निर्मित रक्षा उपकरणों को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, बल्कि आने वाले दिनों में ये भी संभावनाएं बन रही हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में भी पहुंच सकता है। And when we talk of Atmanirbhar Bharat, we know that we cannot be independent truly till the women in our country are brought forward in all the avenues to achieve, to be successful. Women and the important roles they play in ensuring that the fabric of the nation stays strong is well recognized. In present times, with different Supreme Court rulings and government policies, the opening up of different arms of the uniformed service for women, Sainik schools taking in girls for military training and education, and social and parental mindsets being more accepting and open about women in uniform, we celebrate women's contribution and achievements in defending the nation. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला संतुलित रफ्तार में मुख्य आयोजन स्थल की ओर अग्रसर, ऐतिहासिक झांसी के किले से नीचे की ओर मंथर गति से आगे बढ़ता हुआ 15 अगस्त 2020 को यानी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में एनसीसी के सीमांत और तटीय क्षेत्रों में विस्तार की बात कही थी। आज रानी लक्ष्मीबाई के 193वीं जयंती के अवसर पर आयोजित विशेष समारोह में 100 नए को एजुकेशनल सैनिक स्कूल्स बनाने की भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय आधिकारिक घोषणा करेंगे। ये सभी स्कूल अगले 2 वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्य सरकारों के सहयोग से विकसित किए जाएंगे। Sixteen specially placed cameras by Doordarshan. To give you the best views, the best shots. 16 cameras, our expert cameraman positioned. And as the Prime Minister's carcade makes its way to the main venue, which is here, right at the foot of the hill on which the fort of Jhansi is situated. This is where everybody has gathered. The Prime Minister will be coming here, will address the gathering, will inaugurate many more schemes, all helping us become more self-reliant. And the whole area lit up
When we look back at 1888, when the Indian Military Nursing Service was formed, commencing the role of women in the Indian Armed Forces, to today, the year 2021, we find that exposure, reach and participation of the women has increased so dramatically. And as if everything here is celebrating that participation. राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह के तहत किया गया है। 3 दिवसीय ये समारोह जो कि आज अपनी परिणति पर पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक झांसी शहर में आगमन हुआ है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने झांसी किले की प्राचीर पर राष्ट्र की ओर से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को नमन किया और अब उनका आगमन हो रहा है मुख्य आयोजन स्थल पर। देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे अपने देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधार चुके हैं। मंच पर आसीन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महामहिम श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, भारत के आदरणीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, हमारी इसी झांसी का बतौर सांसद प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री अनुराग शर्मा जी और इस समारोह में पधारे सभी देवियों और सज्जनों का मैं शम्मी नारंग अपनी सहयोगी होस्ट गीतिका गंजू के साथ आप सभी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे अभिनंदन स्वरूप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक सुंदर चित्र भेंट करें। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि हार्दिक अभिवादन स्वरूप हमारे सबके प्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक उतना ही खूबसूरत ब्रास स्टैचू भेंट करें। देवियों और सज्जनों, आप सबको सादर प्रणाम। झांसी की ऐतिहासिक धरती पर मैं गीतिका गंजू आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करती हूं, हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का ये दिन इस धरती की मिट्टी की तरह ऐतिहासिक है। आज के दिन हम सभी भारतवासी आत्मनिर्भरता की ओर एक निर्णायक कदम उठाने जा रहे हैं। निश्चय है कि आने वाला भविष्य यशस्वी होगा। आज ये हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारे बीच भारत के प्रथम और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी मौजूद हैं। पूरी विनम्रता के साथ आप जैसे सक्षम और कुशल सर्वोच्च सैन्य अधिकारी से मैं निवेदन करूंगी कि आप स्वागत भाषण दें। सम्माननीय जनरल बिपिन रावत जी।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट MSME श्री अनुराग शर्मा, सांसद झांसी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल चौधरी, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, उप सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों,